नाम गौतम है। वो तुम यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। दिल्ली में देखिए चुनाव है 5 साल बाद। ऑब्वियसली चुनाव जब आते हैं तो एक राइट रहता है वोटर के पास। हाँ, वोटर के पास राइट रहता है कि अपने वोट से सरकार चेंज करे, उसी सरकार को मेंटेन करे। हाँ बिल्कुल। तो सरकार तो ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसने गरीबों को काफ़ी फ़ायदा दिया है, पर हमारे मिडिल क्लास में कुछ नहीं कर रहा है। मतलब इसने कुछ भी नहीं करा। जब सरकारी स्कूल में, हम सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते क्योंकि हम पढ़े नहीं, हम प्राइवेट में पढ़े हैं, पब्लिक में पढ़े हैं। सरकारी वो उनको फ़ायदा है, स्विमिंग पूल बन रहे, वो हमारे पब्लिक स्कूल में तो कुछ बना नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको किस बात पर वोट दें। दिल्ली में पॉल्यूशन वगैरह, जैसे आम आदमी ने काम तो करा है दिल्ली के लिए, पर उतना नहीं करा। वो सारा जो है वो एक गरीब व्यक्तियों के लिए हुआ है मैक्सिमम। हम जैसे जैसे मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे लिए ऐसे कोई स्टेप नहीं लिया। और वो अब तो इंसान के हाथ में तो कम ही है, गाड़ियाँ इतनी हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन स्टेप्स लेते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है आम आदमी पार्टी की। ठीक है, और अगर चेंज होती है तो बीजेपी में भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्लियर कह रहा हूँ साहब, मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। अरे नहीं अंकल, ऐसा नहीं करेंगे। इनके पास केजरीवाल का इतना पानी फ्री मिल रहा, 1 घंटा भी फ्री नहीं मिल रहा। 600 रुपये मांगते हैं जल बोर्ड पे। और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, राजधानी दिल्ली में क्या माहौल है, सरकार वही आएगी, बदलेगी, क्या होगा? देखिए, जिस हिसाब से हमें लग रहा है, अभी हमें लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन वगैरह, जैसे आम आदमी ने काम तो करा है दिल्ली के लिए, पर उतना नहीं करा। वो सारा जो है वो एक गरीब व्यक्तियों के लिए हुआ है मैक्सिमम। हम जैसे जैसे मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे लिए ऐसे कोई स्टेप नहीं लिया। और पुलिस वालों के लिए तो हमें लगता है, जैसे पुलिस वालों के लड़के हैं, हमारे लिए कोई ऐसे बढ़िया स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो इस बार हमें लगता है कि सरकार बदलेगी और दूसरी सरकार आनी चाहिए जो हमारे लिए भी कुछ सोचे और हमारे लिए कुछ बढ़िया काम करके दिखाए। मतलब आप कह रहे हैं जो घोषणाएं हैं वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है? मिडिल क्लास के लिए नहीं है, वो ऐसे गरीब, मतलब जो लोअर है ना, जो आते हैं उनके लिए है। ऐसे हमारे लिए कोई इन्होंने नहीं निकाला है कि कुछ बढ़िया। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने करा है, ठीक है, स्कूलों के लिए करा है, एमसीडी स्कूलों के लिए, लेकिन उसमें हमारे लिए ऐसा कुछ फ़ायदेमंद हुआ नहीं है जिसकी वजह से हमें लगे कि हम कुछ देख सके कि हमें नहीं वोट देना चाहिए। हाँ, अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने करी हैं, पर मुझे लगता है इन्हें और थोड़ी चीज़ें लानी चाहिए, अपने में और जोड़ना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए और कोई सरकार आनी चाहिए और कुछ बढ़िया करके दिखाना चाहिए हमारे लिए भी। जो मैक्सिमम लोग हैं जो काम करते हैं, जिनके से टैक्स पेयर्स हैं जैसे हम, उनके द्वारा। ये और भी लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दिल्ली जैसे देखिए एक छोटा सा इलाका है, ठीक है, और डेवलप्ड भी है, काफ़ी डेवलप्ड है और सिटीज़ के मुकाबले। एक ना नई घोषणा कांग्रेस ने भी कर दी है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो बेरोजगार युवक बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, उन्हें मतलब एक रकम देगी हर महीने। क्या आपको लगता है इस दावे के बारे में, क्या कहना चाहिए? देखो, कहा है तो पूरी करेंगे ही। नहीं, इसका इलेक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। थैंक यू। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ रहते हैं? यहीं के रेडिडेंस है, पीडीएस कॉलोनी के हैं। इलेक्शन है, देखिए दोबारा से हमेशा होते हैं और ओब्वियसली यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इलेक्शन के दौर में आप किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं? मतलब अब तो 10 साल से सरकार चल रही है, वो ठीक है या बदलाव आना चाहिए? क्या रीज़न समझते हैं? रीजंस क्योंकि ना हमारी पूरी कॉलोनी को डेवलपमेंट करी गई सरकार के द्वारा, उनको हम बोलते हैं ना, कोई यहाँ पाइप वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करते। वहाँ पे बहुत बुरा हाल कर रखा है, खासकर पुलिस वालों का। तो यहाँ कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट नहीं होती और मिडिल क्लास का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करी सरकार ने, इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव होए। मतलब डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है ना। ओवरऑल दिल्ली की बात की तो ओवरऑल उन्होंने लोअर क्लास के लिए करा है, पर मिडिल क्लास के लिए और अपर क्लास के लिए कुछ नहीं करा। मतलब खासकर इस कॉलोनी की बात करें तो नहीं करा? इस कॉलोनी में कुछ नहीं करा है, इतना कुछ नहीं करा। मेरा नाम मुश्किल है। पुष्कर। देखिए और भी लोग हैं, उनसे। दिल्ली में देखिए चुनाव है 5 साल बाद। ऑब्वियसली चुनाव जब आते हैं तो एक राइट रहता है वोटर के पास। हाँ, वोटर के पास राइट रहता है कि अपने वोट से सरकार चेंज करे, उसी सरकार को मेंटेन करे। हाँ बिल्कुल। तो सरकार तो ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसने गरीबों को काफ़ी फ़ायदा दिया है, पर हमारे मिडिल क्लास में कुछ नहीं कर रहा है। मतलब इसने कुछ भी नहीं करा। जब सरकारी स्कूल में, हम सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते क्योंकि हम पढ़े नहीं, हम प्राइवेट में पढ़े हैं, पब्लिक में पढ़े हैं। सरकारी वो उनको फ़ायदा है, स्विमिंग पूल बन रहे, वो हमारे पब्लिक स्कूल में तो कुछ बना नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको किस बात पर वोट दें? वो ये, अब हम कॉलेज वॉलेज में आ गए, कोई नया कॉलेज नहीं बना। आप ये बता दो कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, कुछ बनाओ दिल्ली में, कुछ भी नहीं बना। अब वही कॉलेज है। अब बच्चे इतने सारे ओपन से पढ़ते हैं, रेगुलर कॉलेजेस ही नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए दिल्ली में। तो हम क्या वोट दें? अब इन्हें सरकार चेंज करते हैं, देखते हैं दूसरी सरकार क्या करेगी अब दिल्ली में। दूसरी सरकार कौन सी हो सकती है? विकल्प क्या हो सकता है? दूसरी मेन तो बीजेपी ही है, बीजेपी को देंगे वोट अब की बार। तो पता लगे, अगर वो कुछ करे चेंज तो ठीक है, वरना
वैसे तो सारी पार्टी मुझे एक जैसी ही लगती है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं देखिए है। कांग्रेस ने भी देखा देखी घोषणा कर दी है कि हम बेरोजगार लोगों को घर बैठे पैसा देंगे, क्या समझते हैं आप? बेरोजगार लोगों को उसके लिए क्या है, नौकरियां बढ़ाएंगे तो बेरोजगार लोग ही नहीं होंगे, नौकरी बढ़ानी चाहिए इनको। नौकरी बढ़ाएंगे तो फिर बेरोजगार पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप कमा के खा लेंगे। तो वही बात है। अब जैसे आप है, ये क्या कहते हैं, बस फ्री कर रहा है, बस फ्री, अब क्या बस फ्री करके करेगा? वो 5 रुपए की टिकट पैसे कमा के भी चढ़ जाएंगे उसमें लोग, 5 ही रुपए की तो बात है। तो वही बात है, तो इन्हें कुछ नौकरी बढ़ानी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन पे ज़्यादा इन्हें करना चाहिए। अब स्कूल तो चलो ये कर रहे हैं, पर इन्हें कॉलेजेस पे ज़्यादा मेन ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई नहीं बना रहा है नई, दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है, और बच्चे ज़्यादातर रेगुलर में पढ़ते हैं, वो ओपन में पढ़ते हैं, रेगुलर एजुकेशन ही नहीं मिल रही उन्हें। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखिए इस बात पे कोई बात करके राजी नहीं है कि राजधानी दिल्ली में जो डिस्टेंस लर्न, वहाँ भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। चुनावी माहौल में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वोटर है वो दरअसल किस हिसाब से सोचता है, और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है, कितनी ज़्यादा जनता सेटिस्फाई नज़र आती है, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने के लिए हम राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? मजदूरों की ऐसी तैसी कर दी, इनके पास है क्या? और पहले ये बात बताओ, जी ये नौकरी किस चीज़ में देंगे? इन सारा तो बेच खाया, बताओ है कौन? मैं क्लियर कह रहा हूँ साहब, मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। अरे नहीं अंकल, ऐसा नहीं करेंगे। इनके पास केजरीवाल का इतना पानी फ्री मिल रहा है, या घंटा भी फ्री नहीं मिल रहा। 600 रुपये मांगते हैं जल बोर्ड पे, 600 रुपये जल बोर्ड पे मांगते हैं। मैं साबित कर सकता हूँ। कौन मांगता है अंकल? ये ट्रक जो घर घर पानी पहुँचाते हैं, टैंकर। टैंकर वाले कह रहे 600 रुपये लगे, नहीं भाग जाओ यहाँ से। हाँ, पानी देने के 600 रुपये मांगते हैं। मैं साबित करूंगा इस चीज को। केजरीवाल को बुलाओ, केजरीवाल की टीम को बुलाओ, मैं उनके करूँ ऐसी तैसी। चलिए मेरे को इतनी खुंदकारी है, मैं साहब हर हफ्ते मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को 1200 रुपये देने पड़ते हैं जब मेरे बच्चे पानी पीते हैं। मैं क्या करूँ? मैं एक मजदूर हूँ। अच्छा अंकल एक बात और समझते हैं, जैसे आप अपनी समस्या बता रहे हैं, पानी की समस्या आपको, इसी बीच जो घोषणाएं हो जाती हैं बड़ी बड़ी, भाई 2100 रुपये भी दिए जाएंगे, ऑटो रिक्शे वाले को ये दिया जाएगा, या फिर आयुष्मान योजना के तहत एक आई थी संजीवनी योजना, वो जो बुजुर्ग होगा उसको हम ऐसा कार्ड देंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना मर्जी इलाज करें। बाबूजी मेरे को इनके पैसों की साड़ों की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो CGHS है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन पानी की जरूरत है। ये झूठ क्यों बोलते हैं? जनता को पागल क्यों बनाते हैं? ये इनका मतलब क्या है? गरीब आदमी मर रहा है, ये बहन जो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। नहीं सही है। मैं क्लियर कह रहा हूँ जी, मैं किसी से डर के नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा था किसी दिन मीडिया के सामने मौका मिले तो अपनी भड़ास भी निकालूं। निकालिए अंकल। हाँ जी, आपको 2 मिनट देते हैं, बोलिए। मैं सारी बात बोल रहा हूँ। केजरीवाल के यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। केजरीवाल साहब कहते हैं 20 लीटर में पानी फ्री देता हूँ। मैं केजरीवाल साहब से निवेदन करता हूँ, मेरे यहाँ आके बताओ कौन सा मेरे को फ्री में पानी दिया गया है? मजदूरी यहाँ रही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया साहब, बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ सब कुछ। मजदूरी जो गवर्नमेंट घोषित करती है ये उसका आधा देते हैं। कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। इससे तो बढ़िया कांग्रेस की गवर्नमेंट बढ़िया थी, सब कुछ सुनती थी, पानी भी हमें दिया, सब कुछ दिया, कभी कोई पैसा नहीं लिया। में चलेंगे और